हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट के नियम पर चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने राउल्ट का नियम नहीं तैयार किया तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको ये पता होने चाहिए कि आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि हटा दिए गए हैं। और बिलियन चैप्टर के ये इन टॉपिक को आप छोड़ करके मत जाना, यानी जैसे राउल्ट का नियम है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में जो है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, पी नॉट माइनस में पी एस अपान में पी नॉट। ठीक है, पी नॉट क्या है, विलायक का क्या है, वाष्प दाब है, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, और पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है इसलिए इसे आगे लिखते हैं। ठीक है, और जो कम होता है उसे क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी नॉट यहाँ हम दिखा भी देंगे नीचे, जहाँ पी नॉट माइनस में पी एस ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, और पी नॉट माइनस में पी एस अपान में पी नॉट ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। और उसके बाद में आप राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखेंगे, तभी आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं इसे भी हम लिख देंगे। ठीक है, पहली सीमा क्या है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील मीन्स यानी जो पदार्थ जो है उड़ते नहीं है, ठीक है, वाष्पित नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब कैसे पदार्थ हैं, अवाष्पशील पदार्थ हैं। ठीक है, वैद्युत अनपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, जो जल में अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, जो जल में अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, नहीं टूटते हैं, उन्हें कहते हैं वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, के विलयनों पर लागू होता है। पहला रूल ये रहा। दूसरा इसकी सीमा क्या थी, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ आप समझ गए होंगे, जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया, नमक हो गया, ये सब कैसे पदार्थ हैं, अवाष्पशील पदार्थ हैं। ठीक है, जो वाष्पित नहीं होते हैं। तीसरा नंबर है विद्युत, इनकी तीसरी सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की कि वैद्युत अपघट्य जल में वियोजित होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जल में वियोजित हो जाते हैं, लेकिन जो वैद्युत अनपघट्य होते हैं वो जल में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, यह कह रहा है तीसरा नंबर पॉइंट कि वैद्युत अपघट्य जल में वियोजित हो जाते हैं, अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, संगुणित यानी कि एसोसिएट होते हैं जो पदार्थ, उन पर जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। होता क्या है, जब संगुणन की क्रिया होती है तो विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जिस कारण उनका वाष्प दाब अवनमन का मान क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको राउल्ट का नियम काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी प्रकार से ऐसे लिखेंगे तो 4 अंक आपको पूरे दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।